राम राम भाई सभी को। स्वागत है आपका फिर से। तो भाई कैसे हो आप सभी, और उम्मीद करूँगा भाई सभी बढ़िया होंगे। आप सभी के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। जो अपना चैनल है, अपना आप सभी का जो चैनल है हरियाणा हेल्प टर्मिनल, उसने फाइनली अपने फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो भाई। ये आप सभी की फैमिली है, ये आपकी फैमिली है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, जो आपने इतना प्यार बनाया रखा है चैनल पे, और मेरे पे, खासकर मेरे पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद भाई आप सभी का। काफ़ी कमेंट्स आते हैं जो बिल्कुल दिल छू जाते हैं भाई आप सभी के। बहुत बढ़िया लगता है, अंदर से बहुत अच्छा फील होता है कि मतलब किसी भी स्टूडेंट की अगर हेल्प हो जाती है ना तो बहुत अच्छा फील होता है। तो ये सबसे बढ़िया आप सभी के लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो आपने चैनल ने 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं। बहुत जल्दी अपने चैनल पर कम्युनिटी टैब मिलने वाला है, जिससे जो न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं या फिर ऑफिशियल नेटर है, जिसके बार बार मैंने वीडियो बनानी पड़ती थी, अब वो अगर हो सकेगा तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना होगा मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो एक्सप्लेन करने की चीज़ें नहीं होंगी वो मैं आपको कम्युनिटी टैब में डाल दिया करूँगा। आज बहुत जल्द मिलने वाला है। और प्लस अपनी लाइव स्ट्रीमिंग भी एक्टिवेट होने वाली है। आप सभी के साथ लाइव आके बातें करेंगे भाई नोटिस के बारे में, और फर्दर जो भी किसी प्रकार का एडमिशन प्रोसेस होगा या फिर कोई भी जिसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी, मैं फुल आपके लिए तैयार हूँ भाई हेल्प के। अब आते हैं अपनी नोटिस की तरफ भाई। ये थी बहुत बेटर न्यूज़ थी, मैंने भी बहुत खुशी हुई आप सभी के लिए। जो ओपन काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप सभी के मैसेज आ रहे थे, सबसे पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। 16 से 20 डेट ध्यान है, इसके बीच में ओपन काउंसलिंग के लिए आप सभी के सभी अप्लाई कर सकते हैं। सभी के सभी मतलब सभी के सभी, जिसने चाहे आज तक इस साइट का पता ही ना हो वो भी कर सके है। साइट है dheadmissions.nic.in, अपनी फेवरेट साइट है। कितने दिन हो गए इससे पे व्यस्त चल रहे हैं हम, और ये बार बार ब्लिंक कर रहा है, पहले इसने देख लो के है। UG admission portal 2020-2021 reopen now for the online open counseling from 16th October 2020 to 20th October 2020। अब इसके नीचे जो गाइडलाइन लिख रखा है ना, एक बार इस पर क्लिक करो। इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है। All those applicants, students who have registered online on admission portal can participate in the open online counseling toward UG admission। जी आप सभी भाई ओपन काउंसलिंग के अंदर एडमिशन कर सको हो, पहला पॉइंट में। दूसरे में बिफोर पार्टिसिपेशन इन द ऑनलाइन काउंसलिंग द एप्लीकेंट मस्ट चेक। इसमें लिख रखा है भाई ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले अपनी वैकेंट सीट चेक कर लियो। कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट है वो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे वैकेंट सीट चेक होंगी, किस कॉलेज में कितनी सीट खाली पड़ी है, ये चेक कर रहे हो। सेकंड पॉइंट में ये कह रखा है भाई। और इसके अंदर साथ साथ एक बात और कह रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपना कॉलेज, कोर्स और सब्जेक्ट कम्बिनेशन, ये तीनों चीज़ भाई बहुत ही संभल कर भरियो। कदे खामगा फिर बाद में ये कहो कि भाई इसका आ गया, इसके मेरे से कम परसेंटेज थे, मेरे से ज़्यादा थे, नाम नहीं आया। वो सारा खेल भाई सब्जेक्ट कम्बिनेशन का पहले बता चुका हूँ। तीसरा पॉइंट क्या है, ऑल दिस 3 कैटेगरीज ऑफ द एप्लीकेंट्स हु विल बी कंसीडर्ड। इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट को ओपन काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं 3 तरीके के। पहले ऑल द एप्लीकेंट वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जो नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, बिल्कुल जिन्हें पहले रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है, 16 तारीख के बाद जो 16 से 20 चल रहे हैं इनमें नया रजिस्ट्रेशन करेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं ओपन। इफ देयर नेम अपीयर इन ओपन मेरिट लिस्ट दे विल बी एबल टू मेक द पेमेंट एंड कंफर्म द सीट, वो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में दोज एप्लीकेंट हु वर नॉट सेलेक्टेड इन द फर्स्ट एंड सेकंड मेरिट लिस्ट along with the applicants against which some objection were raised during the online document verification will be automatically allowed to the participate in the online open counseling merit list. Such applicants will get the option to direct edit their college's course and subject combination for the students login. If their name appear in the open merit list they will be able to make the payment and confirm the seat। सेकंड पॉइंट में लिख रहे हैं जिनका पहला या दूसरा किसी में भी नाम नहीं आया, प्लस जिनका में कोई ऑब्जेक्शन हो गया था किसी प्रकार का, आगे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ रिजेक्ट हो गया था, तो वो अपना एडिट करके और ऑटोमेटिकली उनको ओपन काउंसलिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट में जो लिख रखा है वो एक बार बता देता हूँ आप सभी के लिए। दोज एप्लीकेंट्स हु हैव whose name appeared in the first and the second merit list can also be participate in the open counseling irrespective of the fact whether they have taken the admission by depositing the fees or not। इसमें ये लिख रखा है जिनका पहली या सेकंड लिस्ट में नाम आ गया है, उनने फीस पे करी है या नहीं करी है, वो सभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अभी
अभी मैं आपको बता देता हूँ ओपन काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तीनों दल के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं भाई, ध्यान से सुन लेना एक बारी। द ऑप्शन ऑफ ओपन काउंसलिंग इज अवेलेबल इन द स्टूडेंट्स लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन है जो आगे दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे क्लिक करके ओपन काउंसलिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सच एप्लीकेंट्स विल हैव टू एक्सप्लिसिटली अवेल क्लिक द ओपन काउंसलिंग ऑप्शन फ्रॉम देयर लॉगिन। लॉगिन में करती ओपन काउंसलिंग का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करियो। सब्सिक्वेंटली द एप्लीकेंट विल गेट द ऑप्शन टू एडिट देयर कॉलेज कोर्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके अंदर आपको तुरंत ऑप्शन मिलेगा कि आप कॉलेज को सिलेक्ट करो, कोर्स को सिलेक्ट करो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाओ। इब का ध्यान से भर लियो भाई, कदे पिछली बार की तरिया भरो और कोई गड़बड़ आ जाए। मैं नहीं चाहता कि आप में तो कोई भी रवा जिसका एडमिशन ना हो। अगला पॉइंट, आफ्टर पार्टिसिपेशन इन द ओपन काउंसलिंग इफ देयर नेम अपीयर इन द ओपन मेरिट लिस्ट दे विल बी एबल टू मेक द फीस एंड पेमेंट एंड कंफर्म द सीट। आफ्टर पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट करने के बाद, ये सारा पार्टिसिपेशन का प्रोसेस था भाई। स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक मार के, और जब भी आपका आगे ओपन काउंसलिंग का ऑप्शन आएगा उसमें क्लिक करके अपना कोर्स सब्जेक्ट जो भी है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोर्स कॉलेज सेलेक्ट कर लियो। उसके बाद पार्टिसिपेट करना, ओपन काउंसलिंग के अंदर नाम आवे तो अपनी फीस पेमेंट करके कन्फर्म करना सीट। उसके बाद इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट दो स्टूडेंट who have deposited fees earlier during first or second merit list will able to make the fresh payment and confirm the seat from the open merit list if and only if their admission cancelled from the previous college course। इसमें लिख रखे भाई, अगर किसी बालक ने फर्स्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट में कहीं पे एडमिशन ले लिया है और वो ओपन में उसका एडमिशन हो जाए कितने, तो उसको अपना एडमिशन वहाँ से कैंसिल करवाना पड़ेगा, तभी उसका अगले कॉलेज में एडमिशन होगा। क्योंकि भाई सेंट्रलाइज्ड पैनल है, एक बार कई एडमिशन लोगे तो आगे आपका डाटा भेज देंगे भाई इस बालक ने इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया है, तो दूसरे में वो ऑटोमेटिकली नहीं ले पाओगे। ओनली आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन फ्रॉम द प्रीवियस कॉलेज कोर्स द पेमेंट ऑप्शन ओपन मेरिट लिस्ट विल बी एक्टिवेट। जब तक पेमेंट ऑप्शन एक्टिवेट ही नहीं होगा, जब तक आप वहाँ से कैंसिल नहीं करवाओगे against the applicant's name and ultimately after payment only his her seat will be confirmed, the refund of the college process will made by the student as per norm। देख भाई, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लियो। जो बार बार कह रहे थे रिफंड के ऊपर वीडियो बनाओ, रिफंड के ऊपर बनाओ, बना दूंगा, वह भी बना दूंगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार ये बात सुन लो ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ। एक लड़की है मेरी छोटी बहन ला लो, कमेंट्स में पूछ रही थी, नाम तो मेरा ध्यान नहीं, कि भाई अगर ईब हमें 20 तारीख ने मतलब फॉर्म जो भी लिस्ट कब लगेगी मेरा ध्यान नहीं है, पहली लिस्ट तो पहली ओपन काउंसलिंग की लिस्ट लगने वाली है, उस लिस्ट के वाले दिन हमारा नाम आएगा और 3 ही दिन का दो 3 दिन का समय मिल रहा है शायद अब की बार फीस पेमेंट के लिए। तो इतने दिन में ये हमारी फीस रिफंड करके एडमिशन कैंसिल नहीं कर पाए तो उसके लिए सुनो भाई ध्यान से, आपका एडमिशन कैंसिल तुरंत हो जाएगा। जहाँ तक मेरे को पता है एडमिशन कैंसिल तो हो जाएगा तुरंत, लेकिन जो फीस रिफंड के रूल्स होते हैं ना भाई, यार नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स, ये नॉर्म्स लिख रखा है ना, नॉर्म्स का मतलब रूल्स होता है। जो रिफंड के रूल्स होते हैं ना वो हर एक कॉलेज के अपने डिफरेंट होते हैं, वो अपने हिसाब से परसेंटेज डिटेक्ट करता है अमाउंट की, और 1 से 2 दिन के बाद चेक लगता है आपका, आपके नाम पे जिस नाम पे एडमिशन है उसी नाम पे चेक आओगा। तो रिफंड में डिले हो सके है, एडमिशन कैंसिलेशन में डिले नहीं होगा, आप अप्लाई कर देना। रिफंड के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, एक बार ये नीचे देख लो भाई क्या लिख रखा है 2 पॉइंट। इन केस एन एप्लीकेंट वांट टू एडिट complete detail mentioned in the registration form she is allowed to use OTP based one time unlock modification option once from the student's login। अगला पॉइंट में the student will have to सबमिट ए रिक्वेस्ट लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। देख भाई दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर कोई बालक अपने फॉर्म के अंदर एडिट करना चाहता है, अपनी पर्सनल डिटेल्स को एडिट करना चाहता है, तो वो 1 टाइम पासवर्ड के OTP बेस्ड मॉडिफिकेशन कर सके है भाई। सिर्फ एक ही बार होगी वो मॉडिफिकेशन, जो आप बार बार में तो पूछ रहे थे कि भाई अब फॉर्म में लॉगिन भी एडिटिंग भी हो सकती है क्या, मतलब किसी का फादर्स नेम गलत हो रहा है, खुद का नेम में कोई गड़बड़ है, या डिग्री में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी एडिटिंग है वो आप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में लिख रखा है कि भाई एडमिशन कैंसिलेशन के लिए आपको एक लेटर देना पड़ेगा जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है। यह थी इन्फॉर्मेशन। उसका अगली बात आप सभी सोच रहे होगी कि भाई वैकेंट सीट कहाँ पे देखनी है, कहाँ पे ये पता चलेगा भाई इस कॉलेज के अंदर कितनी सीट खाली पड़ी है। ये देखो ये ऑप्शन आ रहा है, ये आप अगर जैसे ही आप क्लिक करोगे इन 3 लाइन के ऊपर आपके आगे ऑप्शन आ जाएगा व्यू वैकेंट सीट, कितनी सीट खाली पड़ी है, क्लिक कर दो। क्लिक करते ही एक ऑप्शन आएगा कि किस कॉलेज की देखना चाहते हो। ये देखो यहाँ से मैंने जाट कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, सर्च मार दिया, उसके बाद ये देखिए ये आ गया पूरा का पूरा। अब ये देखो इधर इधर करके देखना पड़ रहा है। अगर इससे बचना चाहते हो तो ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके और चुपचाप डेस्कटॉप साइट पे कर दियो,
उसके बाद कंटिन्यू कर देना। ये देखो इस प्रकार से कुछ आ जाएगा और ये देख लो इस इतनी सीट खाली पड़ी हैं जाट कॉलेज रोहतक के अंदर। उसके बाद बैक चलो भाई, अपना काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैकेंट सीट पता चलने का प्रोसीजर हमको पता चल चुका है। उसके बाद 2 चीज़ और बतानी है आप सभी को भाई, जल्दी से देख लो। ये देखो ये यहाँ पे आ गया है आपका जो 8 तक चल रहे थे, अब 9वां पॉइंट भी इन्होंने ऐड कर दिया है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद अब जैसे हम आगे चलेंगे, एक ये देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन है। जिसने फॉर्म भर रखा है वो स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर जाओगा और जिसने नहीं भराया अभी तक वो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाओगा। सिंपल प्रोसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये थी कंप्लीट गाइडलाइन। अब एक छोटी सी एक नोटिस और दिखाना चाहता हूँ आप सभी को। ये देखो, टू बी सबमिटेड बेयरिंग सेम नंबर एंड डेट, ये एक नोटिस है। सब्जेक्ट है रिगार्डिंग ऑनलाइन एडमिशन रिफंड ऑफ फीस टू द कॉलेजेस। ये देखो ये है, इसमें क्या लिख रखा है मैं एक बार बता देता हूँ। ये सबसे पहले कहाँ से आया है, ये डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन हरियाणा सभी प्रिंसिपल्स को आया है। काइंडली गिव डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ योर कॉलेज इन द ERP मॉड्यूल सो दैट द फीस में बी रिफंडेड टू कॉलेजेस। यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द इन्फॉर्मेशन ऑन योर कॉलेज ERP मॉड्यूल विल न्यू बैंक डिटेल्स ऑप्शन। दिस इन्फो इज रिक्वायर्ड लेटेस्ट बाई 16 अक्टूबर 2020, यानी कल तक इन्होंने सबमिट करवाना था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप सभी के लिए, कॉलेजेस वालों का है, लेकिन इसमें एक बात पता चल रही है कि रिफंड के लिए अगले बिल्कुल तैयार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होने वाली है आपके साथ। ये है इस साइट के ऊपर आपका सारा काम होने वाला है भाई। ये अपडेट थी, और आगे कोई भी अपडेट आती है आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो। एक बार अगर नहीं पढ़ पाओगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, कम्युनिटी टैब अपना मिलने वाला है ही। ये अपडेट थी भाई, उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी। वीडियो बढ़िया लगी वीडियो को शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स के पास। और भाई फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस दूंगा आप सभी को 1K फैमिली के लिए। अपनी 1K फैमिली कंप्लीट हो गई है, आप सभी को पता होगा, जैसे कि बहुत जल्द लाइव आके आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस दूंगा लाइव स्ट्रीमिंग एक्टिवेट होते ही। और भाई ऐसे ही प्यार बनाए रखें जैसे अब तक बना रखा है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।